हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीआईपी में वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं सीआईपी में वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सीआईपी इसका मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। इसमें ये वैकेंसी आया हुआ है और ये वैकेंसी आया है रांची में, और जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक एक करके हम एक एक पोस्ट को देखते हुए चलते हैं, उसके क्वालिफिकेशन को समझते हैं और सेलेक्ट होने के बाद जो भी आपको प्रोवाइड होने वाला है, इसका मतलब सैलरी जो प्रोवाइड होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पर वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि जिसमें क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना ही चाहिए। इसमें ध्यान दीजिएगा डिजायरेबल क्या है, तो डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो वहां पर से आपको एक डॉक्टरेट की उपाधि ली होनी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा लेवल 7 का, और जो आपका पे ग्रेड होगा यानी पे मैट्रिक्स होगा 44,900 टू 1,42,400 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो एज लिमिट रखा गया है ये जो है आपका 30 इयर्स, और इसके बाद जो आपका दिया हुआ है पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है बीएससी नर्सिंग, या फिर अगर आपने डिप्लोमा नर्सिंग किया हुआ है जनरल नर्सिंग में तो आपको एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें दोनों के लिए जो रखा गया है वो है 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, जो मैंने बात कहा था वही, और एज लिमिट जो है वो 30 ईयर रखा गया है कॉमन के लिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 30 ईयर फॉर जनरल, 35 ईयर फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट, 33 इयर्स फॉर ओबीसी, 40 इयर्स फॉर जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, और 45 एंड 43। इस तरीके से अगर हम देखें तो इन्होंने पूरे बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर दिया है कि इस जो एज ग्रुप के जो पर्सन हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो सेम लेवल 7 का होगा। इसका मतलब 44,000 टू 1,42,000 पर मंथ के बीच। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो है असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, और अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो इसमें दूसरा एक क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए रखा गया है 30 इयर्स, और इसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन होता है इसमें तो इसमें आपकी जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी लेवल 6 की, इट मींस 35,400 टू 1,12,400 के बीच में आपको यह सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अगला पोस्ट है फार्मासिस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 12 पास होना जरूरी है, पहला चीज, और उसके साथ साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसका मतलब डी फार्मा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपने जब 12th पास किया होगा तो वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई स्टेट में ऐसा होता है कि जो डी फार्मा जो करते हैं उन लोगों को दूसरे जो स्ट्रीम के रहते हैं, जैसे कि आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम, उन लोगों को भी उसमें एडमिशन दे दिया जाता है अगर सीट्स बच जाते हैं तो। ऐसा कुछ स्टेट्स में है इंडिया में, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बट ये है, सच में है ये। इसलिए यहां पर रखा गया कंडीशन कि 12th में आपको साइंस स्ट्रीम में पास होना जरूरी है। इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 इयर्स मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 25 इयर्स रखा गया है। अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा लेवल 5 का, और ये पे मैट्रिक्स होगा 29,200 टू 92,300 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा।
इसके बाद जो पोस्ट है अगला वो है नीडल वुमन, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 10th, और साथ ही साथ आपको ITI पास होना जरूरी है। और जो ITI के जो ट्रेड होगा वो होगा एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क ट्रेड। ये एक ट्रेड होता है, उसमें आपको किया होना जरूरी है। इसके साथ साथ इस पोस्ट के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास, और एज लिमिट इसके लिए रखा गया 30 ईयर्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ SC के लिए है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और इसमें सेलेक्ट होने के बाद जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा लेवल 2 का, जो कि होगा 19,900 से लेकर 63,200 के बीच। इसके बाद अगला जो पोस्ट है वो है टेलर, और टेलर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10th और ITI आपका पास होना जरूरी है। ट्रेड की बात करूं, टेलर और कटिंग या स्विंग ट्रेड आपका हो सकता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और सेलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 19,000 टू 63,200 के बीच में। इसके बाद जो आपका अंतिम पोस्ट है वो है आपका कुक। कुक के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 10th और एटलीस्ट आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका खाना बनाने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहीं पे भी आपको नहीं बनाना, यहां पे दिया गया है कैंटीन ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। इसका मतलब किसी गवर्नमेंट संस्था में या किसी प्राइवेट संस्था के कैंटीन में वर्क करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 2 साल का। और एज लिमिट इसमें रखा गया 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स, और ये किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, इसका मतलब सभी के लिए ओपन रखा गया है, तो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस ये एज ग्रुप का आप ध्यान दीजिएगा। इसमें सेलेक्ट होने के बाद जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 19,000 टू 63,200 के बीच। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। सारी चीजें हमने समझ लिया, तो अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल सा है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आपका एग्जाम, दूसरा स्टेप है आपका स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू। जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू जरूरी है वहां पर, और जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट जरूरी वहां पर। तो इस सिर्फ 2 स्टेप में आप जो है ये पोस्ट को पा सकते हैं। तो देखिए इसे, अगर आपने अभी तक इस पोस्ट को नहीं फिल किया है तो इसे जरूर फिल कीजिए। अपनी एलिजिबिलिटी को जहां से आपने देखा तो देखिए कौन कौन से पोस्ट में आप एलिजिबल हैं और वहां पर फॉर्म भरिए और इसे अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए ये ऐसी संस्था है, आप वहां पर वर्क करेंगे तो आपका एक कैरियर अच्छा बनेगा। तो इसे ध्यान दीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।